हे फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है अंकुर और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एपी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के गणित अभ्यास 1.4 का प्रश्न नंबर 3 का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, पहले वाली वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 1 और 2 का अध्ययन किया था और आज हम अपने प्रश्न नंबर 3 का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे पहले प्रश्न को हम स्पष्टली पढ़ लेते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्या और उस वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार हमें नीचे दिया गया है। ये सारी क्या है? वास्तविक प्रसार दशमलव है। ओके, चलिए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। निर्धारित करना है यह परिमेय संख्या है या नहीं है, या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, हमें इसे बताना है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अगर यह परिमेय संख्या है और इसे p बाई के रूप में लिखने पर क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, हमें ये बताना है। ओके, चलिए पहला वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। ध्यान से देखिए आप। 43 दशमलव क्या दिया गया यहाँ पे? 43.123456789 दिया गया। ओके, चलिए इसको हम देखते हैं कि यह p बाई क्यू के रूप में इसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अगर p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, अन्यथा हम इसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। चलो इसको हम देखते हैं कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए आप 43 दशमलव, इससे हम क्या बना सकते हैं? यहां से हम दशमलव को क्या करते हैं? आप हटा देते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अपॉन में एक डेसिमल था यानी दशमलव था, दशमलव को मैंने हटाया। दशमलव को मानते कितना है? 1। और कितनी बार गिनती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने जीरो बढ़ा लेते हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, थोड़ा सा और सरल कर लें। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अपॉन में 10 कर देंगे। अब देखेंगे इस पे घात कितनी लगती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी घात कितना हो गया? 9। ओके, हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि जो है 10 की घात 9 को हम और तोड़ सकते हैं, तो तोड़ देते हैं एक बार। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 की घाते 9 लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसे हम किसके फॉर्म में लिखें? p बाई क्यू के रूप में लिखें। यह परिमेय संख्या है। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या है? यहां पे आप थोड़ा गौर करिए। 0.120 1200 120000 डॉट 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 कहां तक गया है, इससे हमें कुछ आइडिया नहीं है कि ये कहां तक जा रहा है। इसका मतलब ये आप देखिए जरा कि 0.12 के बाद देखिए 1200, मतलब क्या हो रहा है? ये एक बार आगे बढ़ता जा रहा है, फिर वही गिनती रिपीट हो रही है, फिर बढ़ रहा है, फिर रिपीट हो रही है, फिर बढ़ रहा है। इसका मतलब डॉट 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 करके दिया गया है। इसका मतलब हमें ये नहीं पता ये कहां तक जा रहा है। इसका मतलब अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। इससे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इससे क्या कहेंगे? यह अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे। यहां पे लिखा है 43.123456789 और इन 1 से लेकर 9 तक की गिनतियों पर क्या लगा है? बार लगा है। ओके, इसका मतलब ये गिनती क्या होगी? बार 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 क्या करेगी? रिपीट करेगी। इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या है जिसको कहते हैं यह अशांत प्रसार, मतलब दशमलव अशांत प्रसार। दशमलव का जो प्रसार होता है यहाँ पे अशांत हो रहा है, मतलब ये कहीं पर इसका कोई शेषफल जो है 0 नहीं हो रहा है, मतलब वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा दिए? बार लगा दिए। इसलिए इसे लिखेंगे यह भी अपरिमेय
संख्या है। ओके।